ऊंचे हिमालय में बर्फ से ढकी चोटियों के बीच बसा है बद्रीनाथ का पवित्र धाम। भगवान विष्णु को समर्पित ये तीर्थ स्थल लाखों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। ये भारत के 4 धामों में से एक है। श्रद्धालु यहां तक पहुंचने के लिए कठिन यात्रा करते हैं। उनका लक्ष्य ब्रह्मांड के पालनहार भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करना है। बद्रीनाथ की हवा भक्ति से भरी है। मंत्रोच्चार की आवाज घाटी में गूंजती है। मंदिर अपने आप में एक अद्भुत नजारा है, एक वास्तुशिल्प का चमत्कार। इसका चटख रंगों वाला रूप पहाड़ों की खूबसूरती के बीच अलग दिखता है। बद्रीनाथ अपार आध्यात्मिक शक्ति का स्थान है, जहां दिव्य और नश्वर मिलते हैं। सदियों से बद्रीनाथ ने सभी क्षेत्रों के तीर्थयात्रियों और साधकों को आकर्षित किया है। वे यहां शांति, ज्ञान और दिव्य दर्शन की तलाश में आते हैं। बद्रीनाथ की यात्रा केवल शारीरिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक भी है। यह मानवीय सहन शक्ति की सीमाओं का परीक्षण करती है और श्रद्धालुओं को शांति और दिव्यता से जुड़ाव का एहसास दिलाती है। यह है बद्रीनाथ की कहानी, आस्था, भक्ति और विश्वास की अटूट शक्ति की कहानी। एक कहानी जो आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती है। बद्रीनाथ भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यह गढ़वाल हिमालय में अलकनंदा नदी के तट पर बसा है। यह शहर 10,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर है और ऊंची चोटियों और ग्लेशियरों से घिरा हुआ है। इस नाटकीय परिदृश्य का हिंदू पौराणिक कथाओं में गहरा महत्व है। इसे भगवान विष्णु का निवास माना जाता है। पूरी घाटी को पवित्र भूमि माना जाता है, जहां कई मंदिर, तीर्थ स्थल और पवित्र स्थल हैं। बद्रीनाथ सिर्फ पूजा स्थल नहीं है, यह एक ऐसे क्षेत्र का द्वार है जहां सांसारिक और अलौकिक आपस में जुड़े हैं। बद्रीनाथ की कहानी हिंदू पौराणिक कथाओं से गहराई से जुड़ी हुई है। इस पवित्र स्थान से जुड़ी कथाएं अनंत काल से चली आ रही हैं। सबसे लोकप्रिय कथाओं में से एक भगवान विष्णु के 2 अवतारों नर और नारायण की कहानी है। नर और नारायण जुड़वां भाई हैं जो ध्यान और त्याग के सिद्धांतों का प्रतीक हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार उन्होंने धर्म की रक्षा और ब्रह्मांडीय संतुलन को बहाल करने के लिए बद्रीनाथ में कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या इतनी शक्तिशाली थी कि इसने ब्रह्मांड की नींव को हिला दिया। नर और नारायण की कथा बद्रीनाथ के आध्यात्मिक महत्व का केंद्र है। यह आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने में ध्यान, तपस्या और भक्ति के महत्व पर प्रकाश डालती है। ऐसा माना जाता है कि उनकी दिव्य उपस्थिति अभी भी घाटी में है, जो दूर दूर से साधकों को आकर्षित करती रहती है। यह कहानी आस्था की अटूट शक्ति का प्रमाण है और एक अनुस्मारक है कि आध्यात्मिक ज्ञान के मार्ग पर चलने के लिए समर्पण और सांसारिक इच्छाओं के त्याग की आवश्यकता होती है। नर और नारायण की कहानी केवल एक मिथक नहीं बल्कि आत्म साक्षात्कार की ओर मानव यात्रा का एक रूपक है। ये एक ऐसी कहानी है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, जो साधकों को उनके आध्यात्मिक पथ पर प्रेरित और मार्गदर्शन करती रहती है। बद्रीनाथ से जुड़ी एक प्रमुख कथा ऋषि नारद के इर्द गिर्द घूमती है, जो हिंदू पौराणिक कथाओं में एक पूजनीय व्यक्ति है। ऐसा माना जाता है कि नारद की प्रार्थनाओं के कारण भगवान विष्णु बद्रीनाथ में प्रकट हुए। नारद सतयुग में देवता की पूजा के लिए उचित स्थान के अभाव से दुखी थे। उन्होंने भगवान विष्णु का आह्वान करने के लिए तपस्या की। उनकी प्रार्थनाएं भगवान के कानों तक पहुंच गईं। भगवान विष्णु एक बच्चे के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने बताया कि उनके पास घर और पूजा स्थल नहीं है। नारद ने बद्रीनाथ की घाटी को भगवान विष्णु के निवास के लिए चुना। भगवान विष्णु ने बद्री नारायण का रूप धारण किया और घाटी में निवास किया। इस तरह बद्रीनाथ पूजनीय तीर्थ स्थल बन गया। बद्रीनाथ मंदिर हिमालयी वास्तुकला का एक शानदार उदाहरण है। यह एक विशाल संरचना है जिसका मुख चमकीले रंगों से रंगा हुआ है और छत सोने का पानी चढ़ी हुई है। मंदिर पारंपरिक उत्तर भारतीय शैली में बना है, जिसमें जटिल नक्काशी और बहुस्तरीय संरचना है। मंदिर की वास्तुकला आध्यात्मिकता और कलात्मकता का एक सामंजस्यपूर्ण मिश्रण है। विशाल संरचना हिमालय की शक्ति का प्रतीक है, जबकि जटिल नक्काशी हिंदू पौराणिक कथाओं की कहानियों का वर्णन करती है। सोने का पानी चढ़ी छत सूरज के नीचे चमकती है, जो दिव्य की चमक को दर्शाती है। मुख्य मंदिर में बद्री नारायण के रूप में भगवान विष्णु की काली पत्थर की मूर्ति है। मूर्ति ध्यान मुद्रा में है, जिसमें शंख, चक्र, गदा और पद्म है। माना जाता है कि मूर्ति स्वयंभू है और इसे भगवान विष्णु की सबसे पवित्र मूर्तियों में से एक माना जाता है। मंदिर के अंदर वातावरण स्पष्ट भक्ति का है। हवा धूप की खुशबू और मंत्रोच्चार की आवाज से भरी है।
जीवन के सभी क्षेत्रों के तीर्थयात्री देवता की एक झलक पाने के लिए धैर्यपूर्वक कतार में खड़े हैं। उनके चेहरे श्रद्धा और विस्मय की गहरी भावना दर्शाते हैं। मंदिर न केवल पूजा स्थल है, बल्कि आस्था का प्रतीक है, जो समय की कसौटी पर खरा उतरा है। यह बीते युग के स्थापत्य कौशल और भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का जीवंत उदाहरण है। बद्रीनाथ से जुड़ी एक और दिलचस्प कथा है। यह कथा देवी लक्ष्मी से जुड़ी हुई है। पुराणों में कहा गया है कि देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से एक बार यह वचन लिया था कि वे हमेशा उनके साथ रहेंगे। जब भगवान विष्णु ने तपस्या की थी, तब देवी लक्ष्मी ने अपने रूप को एक बेर बद्री के रूप में बदला, ताकि वे उनके पास हमेशा रहें। इसी कारण इस स्थान का नाम बद्रीनाथ पड़ा। बद्रीनाथ की यात्रा कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। यह एक तीर्थ यात्रा है जो मानवीय सहन शक्ति और आस्था की सीमाओं का परीक्षण करती है। तीर्थयात्री अक्सर कई दिनों तक पैदल यात्रा करते हैं, विश्वासघाती पहाड़ी रास्तों पर चलते हैं, तेज बहने वाली नदियों को पार करते हैं और अप्रत्याशित मौसम की स्थिति का सामना करते हैं। यात्रा आमतौर पर हरिद्वार या ऋषिकेश से शुरू होती है, जो उत्तराखंड के महत्वपूर्ण आध्यात्मिक केंद्र हैं। वहां से तीर्थयात्री सड़क या पैदल यात्रा करते हैं, लुभावने परिदृश्यों से गुजरते हैं, प्राचीन मंदिरों, आश्रमों और प्राकृतिक झरनों के साथ। बद्रीनाथ के मार्ग को पवित्र माना जाता है। माना जाता है कि उठाया गया हर कदम पापों को धो देता है। रास्ते में आने वाली कठिनाइयों को आस्था की परीक्षा के रूप में देखा जाता है। यात्रा को ही शुद्ध की प्रक्रिया और आध्यात्मिक योग्यता प्राप्त करने का साधन माना जाता है। शारीरिक चुनौतियों के बावजूद तीर्थ मार्ग पर वातावरण खुशी और भाईचारे का है। जीवन के सभी क्षेत्रों के तीर्थयात्री अपनी पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना एक साथ आते हैं, कहानियां साझा करते हैं, भजन गाते हैं और रास्ते में एक दूसरे का समर्थन करते हैं। एकता और साझा उद्देश्य की भावना वास्तव में प्रेरक है। यह एक तीर्थ यात्रा के सार को दर्शाता है, न केवल एक पवित्र स्थान की यात्रा, बल्कि अंदर की ओर एक यात्रा, आत्मखोज और आध्यात्मिक जागृति की यात्रा। बद्रीनाथ की कहानी 8वीं शताब्दी के हिंदू दार्शनिक और धर्मशास्त्री आदि शंकराचार्य का उल्लेख किए बिना अधूरी है। उन्हें बद्रीनाथ को एक प्रमुख तीर्थ स्थल के रूप में पुनर्जीवित करने का श्रेय दिया जाता है। परंपरा के अनुसार शंकराचार्य ने अलकनंदा नदी में भगवान बद्री नारायण की मूर्ति की खोज की। उन्होंने नवनिर्मित मंदिर में बद्री नारायण की पूजा फिर से शुरू की। उन्होंने मंदिर का प्रबंधन करने और अपनी शिक्षाओं का प्रचार करने के लिए बद्रीनाथ के पास जोशीमठ में 4 मठों में से एक की स्थापना की। शंकराचार्य के प्रयासों ने न केवल बद्रीनाथ को पुनर्जीवित किया, बल्कि इसे हिंदू धर्म के एक प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करने में भी मदद की। उनके योगदान ने मंदिर से जुड़ी प्राचीन परंपराओं और रीति रिवाजों को जारी रखना सुनिश्चित किया। उनकी विरासत आज भी महसूस की जाती है। उनकी शिक्षाएं अनगिनत साधकों को प्रेरित करती रहती हैं। जोशीमठ में उनके द्वारा स्थापित मठ धार्मिक शिक्षा और तीर्थ यात्रा के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बना हुआ है। बद्रीनाथ के इतिहास में शंकराचार्य की भूमिका एक व्यक्ति की धार्मिक परंपराओं के कोर्स को आकार देने और एक राष्ट्र के आध्यात्मिक परिदृश्य पर एक अमिट छाप छोड़ने की शक्ति का उदाहरण देती है। बद्रीनाथ आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना सदियों पहले था। यह हर साल लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता रहता है, खासकर गर्मियों के महीनों में जब मंदिर पहुंच योग्य होता है। शहर तीर्थयात्रियों के उत्साह से जीवंत हो उठता है। तीर्थयात्रियों की भारी भीड़ को समायोजित करने के लिए मंदिर प्रशासन ने आधुनिक सुविधाएं लागू की हैं। शहर में पर्यटन में भी वृद्धि देखी गई है। यात्री इसकी सुंदरता को देखने और इसकी आध्यात्मिक आभा का अनुभव करने के लिए आते हैं। हालांकि बद्रीनाथ का सार अपरिवर्तित रहता है। मंदिर अपने प्राचीन रीति रिवाजों और भक्ति की स्पष्ट भावना के साथ आस्था का प्रतीक बना हुआ है, जो लाखों लोगों को सांत्वना और आध्यात्मिक कायाकल्प प्रदान करता है। बद्रीनाथ शहर ने बदलते समय के साथ तालमेल बिठा लिया है, लेकिन एक पवित्र तीर्थ स्थल के रूप में इसकी मूल पहचान भक्तों के दिलों में गहराई से बसी हुई है। यह आस्था की स्थायी शक्ति और एक ऐसी यात्रा की कालाजयी अपील का प्रमाण है जो भौतिक से परे है और आत्मा को स्पर्श करती है। बद्रीनाथ का आकर्षण कालातीत है। यह आस्था, प्रकृति की भव्यता और प्राचीन किंवदंतियों की प्रतिध्वनि का संगम है। यह एक ऐसी जगह है जहां कहा जाता है कि दिव्यता का अनुभव किया जा सकता है, जहां हर पत्थर प्रार्थना करता है। बद्रीनाथ की यात्रा आत्मा के लिए एक तीर्थ यात्रा है। यह शारीरिक सहन शक्ति की परीक्षा और आत्म खोज की यात्रा है। यह आस्था की शक्ति की याद दिलाती है, जिसने पहाड़ों को हिला दिया है, और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए स्थायी मानव खोज है।
चाहे कोई सांत्वना, रोमांच या दिव्य दर्शन की तलाश में हो, बद्रीनाथ एक अनोखा और अविस्मरणीय अनुभव प्रदान करता है। यह एक ऐसी यात्रा है जो बर्फीली चोटियों को पीछे छोड़ने के बाद भी लंबे समय तक आपके साथ रहती है। एक ऐसी यात्रा जो आपके दिल के शांत कोनों में गूंजती है, आपको दिव्य निवास पर लौटने के लिए प्रेरित करती है। बद्रीनाथ की कहानी सिर्फ मंदिर और पौराणिक कथाओं तक सीमित नहीं है। यह उन अनगिनत लोगों की भी कहानी है जिन्होंने इस पवित्र स्थल की यात्रा की है और जिनकी आस्था ने इस स्थान को जीवित रखा है। यहां आने वाले हर श्रद्धालु की अपनी एक अनोखी कहानी होती है। यह कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि आस्था सिर्फ एक व्यक्तिगत अनुभव नहीं है, बल्कि यह एक सामूहिक शक्ति है जो हमें एक दूसरे से जोड़ती है। बद्रीनाथ की यात्रा हर किसी के लिए एक अनमोल अनुभव है। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं जो अपनी अपनी मनोकामनाओं को लेकर यहाँ आते हैं। कोई स्वास्थ्य की कामना करता है, कोई सुख समृद्धि की और कोई आध्यात्मिक शांति की। इन सब की आस्था और विश्वास ही बद्रीनाथ को इतना विशेष बनाता है। इस पवित्र स्थल पर आकर लोग अपनी हर चिंता, हर दुख, हर कष्ट को भूल जाते हैं और एक नई ऊर्जा से भर जाते हैं। बद्रीनाथ की यात्रा सिर्फ एक भौतिक यात्रा नहीं है, यह एक आध्यात्मिक यात्रा है जो हमें अपने अंदर की शक्ति और शांति से जोड़ती है। यह हमें यह याद दिलाती है कि आस्था की शक्ति असीमित है और यह हमें किसी भी कठिनाई से पार पाने की ताकत देती है। बद्रीनाथ का हर कोना, हर पत्थर, हर पेड़ हमें यह संदेश देता है कि आस्था की ज्योति कभी बुझती नहीं है। यह हमें हमेशा मार्गदर्शन करती है, हमें प्रेरित करती है और हमें यह विश्वास दिलाती है कि हमारे जीवन में दिव्यता हमेशा बनी रहती है। चाहे हम कितनी भी कठिनाइयों का सामना करें, बद्रीनाथ की यात्रा हमें यह सिखाती है कि आस्था की ज्योति हमेशा हमारे साथ है, हमें प्रकाश देती है और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। तो दोस्तों, बद्रीनाथ की यह अनंत यात्रा सिर्फ एक तीर्थ यात्रा नहीं है, यह आस्था की अनंत ज्योति की यात्रा है जो हमें जीवन की हर अंधेरी राह में प्रकाश देती है और हमें हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। धन्यवाद।